नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे इस कुर्ती को। फिर से मैंने बनाया है। इसकी ना नेक सही थी और ना ही लेंथ वेंथ कुछ भी सही नहीं लग रहा था। तो उसके लिए मैंने सारे पार्ट्स इसके जो थे वो अलग कर दिए हैं। नीचे 6 कलियां थी, 3 आगे 3 पीछे, उसे अलग कर दिया। ऊपर का पार्ट स्लीव्स सारे निकाल दिए हैं मैंने। और यहाँ पे फ्रंट और बैक ले लिया है। फ्रंट में ये सीधी सिलाई लगाई हुई थी, 2 पार्ट्स थी, बैक से ये बंद थी। तो कुछ इस तरह से हमें ले लेना है। फ्रंट को मैंने नीचे रखा है, ये देख भी सकते हैं आप कि कितना ऊपर नीचे है। साइड से भी, आर्म होल साइड से भी, ऊपर से भी। तो इसे पहले तो हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सीधा मार्क कर लिया है। अब आपको जो भी नेक की विड्थ चाहिए वो आपको लगा लेनी है। मैं यहाँ पे 3 इंच पे नेक विड्थ लगा रही हूँ। वहाँ पे चौक से मैंने नीचे ज़मीन पे ना मार्क कर लिया है सीधा, ताकि फैब्रिक टेढ़ा ना हो। आप चाहे तो 2 स्केल या फिर कुछ भी रख के वैसे सीधा मार्क कर सकते हैं। शोल्डर यहाँ 1/2 इंच पे मैं डाउन ले रही हूँ। 7 इंच की मैंने शोल्डर ली हुई है। फ्रंट का जो नेक है वो मैं 6 इंच रखूँगी। बैक का नेक मैं 4 इंच का रख रही हूँ। 3 इंच इसकी रेडी थी, 4 इंच मैंने कर दिया है। अब जो टॉप की लेंथ है वो 16 इंच पे मैं कट कर रही हूँ। 15 इंच हमारी रेडी होने के बाद आ जाएगी। कुछ इस तरह से इसे बिल्कुल ही नए कुर्ती की तरह मैं कट कर ले रही हूँ और इसे फिर हम स्टिच करेंगे। आर्म होल जो है डाउन के बाद मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। स्ट्रेट हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से सीधा कर लेना है। अब इस पे चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। तो 10.5 पे मैं चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ और 1.5 इंच की लूजिंग ले रही हूँ। अब यहाँ आर्म होल का हाफ ले लेंगे और कॉर्नर से जो है वो 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपके पास अगर आर्म होल शेपर है तो आप उससे भी मार्क कर सकते हैं। अभी जो भी कटिंग होगी वो बैक वाले पे से ही होगी। फिर हमने फ्रंट की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे वेस्ट जो भी है वो मैं अभी स्ट्रेट रख रही हूँ और जो एक्स्ट्रा होगा वहाँ पे टक्स लगा दूँगी। 1.5 इंच की नीचे से भी मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है और 1/2 इंच ऊपर लेते हुए कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसे मैं कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास भी कोई अनफिटेड कुर्ती रखी हुई है तो आप भी, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा बट आपको पहनने में आराम लगेगा। जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना तो आपका जो रखा हुआ कुर्ती है वो यूज़ में भी आ जाता है और अच्छे से पहन भी सकते हैं। इस कुर्ती की फैब्रिक बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैंने इसे ओपन करके फिर से बनाने का डिसीज़न लिया है। अब मैं यहाँ पे जो बैक का शोल्डर है उसे मैं अच्छे से मार्क कर ले रही हूँ, फ्रंट के ऊपर भी। उसके बाद फ्रंट की नेक में 6 इंच रखने वाली हूँ। यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो हमें 3 इंच पे ही मार्क कर लेनी है। 1/2 इंच वो फ्रंट में सिलाई की जाएगी तो 3.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। यहाँ पे शोल्डर में फिर से चेक कर ले रही हूँ कि दोनों की शोल्डर हमारी फ्रंट और बैक की इक्वल होनी चाहिए। इक्वल रहेगी तभी हमें परफेक्ट फिट मिलेगा। अब नेक की जो डेप्थ है वो मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ, जो कि 6 रेडी हो जाएगा हमारा। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। यहाँ पे शेप दे लिया है। अब इसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे रखते हैं साइड में और अब हम प्लेट्स को देखेंगे। जो इसमें 6 कली लगी हुई थी, 3 कली आगे और 3 कली पीछे। यहाँ पे मैं फ्रंट की आर्म होल की भी छटाई मैंने दे दी है 1/2 इंच जितनी। अब इसे रख देते हैं साइड में और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने सारी कलियाँ खोल के रख ली हैं। सेंटर में जो कली थी, जैसे पेटीकोट की कली आती है ना, बिल्कुल वैसे ही कटी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके सारी कलियों को एक साथ रख लिया है। अब यहाँ इसकी लेंथ में कम करने वाली हूँ, तो सबसे पहले नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। स्केल की हेल्प से मैं स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ और यहाँ पे ये सारी फैब्रिक्स तो थी ना, इसकी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी, इस वजह से मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर लिया। अब जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि जब कली जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा भी जाता है ना तो वो हमारा फैब्रिक हमारे लेंथ में कम ना हो। अब ऊपर 6 इंच की हमें छोड़नी है और जो भी रेडी लेंथ चाहिए 16 इंच ऊपर से हमें छोड़ के मार्क कर लेना है। 16 इंच से 44 इंच पे मैंने मार्क किया है। मुझे 42 रेडी चाहिए इसकी।
ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये तिरछे वाले पार्ट पे भी सेम मार्किंग हमें कर लेनी है और कुछ इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे ये हमारी मार्क हो गई है। अब इसे हमें कट कर लेना है। कलियों को भी शेप हमें ठीक करना होगा क्योंकि कली की शेप सही नहीं है, वो भी तिरछी थी, तो उसे भी हम ठीक कर लेंगे। पहले मैं ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और नीचे से जो है उसे मैं कट करके यहाँ निकाल रही हूँ। ये निकाल लिया। अब स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है, एक तिरछी लाइन बना लेनी है ऊपर से नीचे तक। यहाँ से लेके सीधी नीचे तक आपको तिरछी लाइन बना लेनी है। इसे भी आप ठीक कर लेंगे तो और भी शेप अच्छी आएगी और सिलाई करने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसकी कटिंग अब हम बाद में करते हैं। इसे रखती हूँ मैं साइड में। और अब कौन सा पार्ट बचा है, अब स्लीव्स की कटिंग बची हुई है। स्लीव्स भी इसमें बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ था, फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये देखिए, ये है हमारा स्लीव का पार्ट। दोनों पार्ट मैंने एक साथ रख लिया है। नीचे से इसे भी मैं सीधा करूँगी। ये 13 इंच के अप्रॉक्स शायद इसकी लेंथ थी और इसे मैंने कट करने के बाद 9 इंच के अप्रॉक्स बनाया है। ऊपर से 3 इंच डाउन करते हुए सीधा लाइन खींच लिया हमने। ये दोनों देख ले रही हूँ कि लाइन स्ट्रेट तो है, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा इसे हमें सीधा कर लेना होगा। अब ऊपर से 3 इंच पे हमें स्लीव्स की राउंड दे देनी है। यहाँ बाइसेप्स का हाफ ले लेना है और स्लीव्स कैप की शेप दे देनी है। साइड में पट्टी जुड़ेगी, तो जो ऊपर हमने कली में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाला है लेंथ में, उस फैब्रिक का यूज़ हमें स्लीव्स में कर लेना है साइड में जॉइंट में। अगर आप पतले दुबले हैं तो आपको ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हेवी साइज़ के लिए कुर्ती थी, इस वजह से मुझे ये साइड्स में जोड़ने पड़ रहे हैं। अगर आप पतले दुबले होंगे तो वो आपकी सही आएगी, और अगर उसके अकॉर्डिंग आपके कपड़े कम होंगे तो फिर आपको वो जोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे ये स्लीव्स कट गया है। अब जो जोड़ना होगा वो हम बाद में करेंगे और आर्म होल की छटाई भी हम बाद में ही करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है। यहाँ पे ये 3 पोटली बटन्स जैसे दिए हुए थे बटन, उसे मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। सीधी सी सिलाई लगा के फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। इसे ज्वाइन करने के बाद ओपन कर लें और ओपन करके एक टॉप स्टिच लगा लें। इससे टॉप स्टिच लगाने के बाद हम नेक को फिनिश करेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। आपको जिस भी साइड ये रखना हो रख सकते हैं। मैंने एक साइड कर दिया है और उसके बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। और अभी मैं इसकी नेक की फिनिशिंग दूंगी। तो नेक के लिए भी मेरे पास फैब्रिक बच गया था कली में से, उससे ही मैं नेक को यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ वो पीस ले लेना है और कुछ इस तरीके से रख लेना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और साइड से 2 इंच, 1.5 से 2 इंच जितना छोड़ लेना है और नेक को अच्छे से बराबर मिलाते हुए रख लेना है। आप चाहें तो पिन कर लें ताकि फैब्रिक हिले ना और नेक की शेप अच्छी आए। ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही अच्छी नेक बन करके आती है। आपको अभी देखने को मिलेगा कि कितनी परफेक्ट नेक हमारी बन के आई है। और यहाँ पे 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए आपको सिल्क के नेक को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए, यहाँ सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया। अब छोटी छोटी सी नॉचेस लगा लेनी है। अब बैक साइड टर्न करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमें कट कर लेना है। यहाँ से 1.5 से 2 इंच जितना आप मार्जिन ले लें और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें। ये तरीका भी बहुत ही परफेक्ट आता है बिना बुकरम का या फिर कोई भी पाइपिंग स्ट्रिप, बाइस स्ट्रिप के बिना। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप ऐसे नेक बनाएं, बहुत ही परफेक्ट नेक बन के आएगा। अब इसे ओपन करते हुए जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर हमें एकदम पास में, जहाँ जॉइंट है ना उसके पास में आपको सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच लगानी है। इससे नेक की फिनिशिंग बहुत सही आती है और शेप भी बहुत सही आएगी। ये हमारा होके कंप्लीट हो गया। अब इसे अंदर फोल्ड करके आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं इसे
तुरपाई करके फिनिश करूँगी। कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और पूरे में हमें तुरपाई कर लेना है। सेम इसी तरीके से अब फ्रंट नेक बैक नेक को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। ये बैक नेक ले लिया है। सेम बचे हुए फैब्रिक से मैं इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि सेम तरीके से तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैंने इसे कट कर लिया है। और ये देखिए दोनों ही नेक कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बन के रेडी हुआ है। क्या कोई कह सकता है कि इसमें हमने बुकरम यूज़ नहीं किया है? ये बहुत ही सही और फिनिशिंग के साथ नेक हमारी बन जाती है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो बैक वाले पार्ट को ओपन करते हुए फ्रंट वाले शोल्डर को हमें रखना है बैक वाले के ऊपर, और बैक वाले नेक की पट्टी को कुछ इस तरीके से ओवरलैप करते हुए हमें स्टिच लगानी है। 1/2 इंच पे सीधी स्टिच लगा के शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। दोनों ही शोल्डर को ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर हमारी ज्वाइन हो गई। अब यहाँ कलियों को भी मैंने पहले से ज्वाइन कर लिया है। अब ऊपर वाले पार्ट के साथ हमें कली को अटैच करना है। तो दोनों का सेंटर लेते हुए हमें अटैच करना है। सेंटर पे यहाँ पे मैं पिन से टक कर ले रही हूँ और थोड़ा ही एक्स्ट्रा आया था, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आया था। उसे मैं कट करके नहीं हटा रही हूँ, 2 प्लीट्स पड़ जाएंगी और वो हमारा फैब्रिक उसी में मेंटेन हो जाएगा। तो कलियों में मैं छोटे छोटे से थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे एक साइड पे 2 और दूसरी साइड पे 2 कलियाँ लग जाएंगी और हमारा यहाँ पे कुर्ती कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब इसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे बॉटम हमें कंप्लीट कर लेना है। और स्लीव्स में राउंड में लगाने वाली हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स मैंने बलून स्लीव्स टाइप्स की बनाई हुई हैं जिसमें कि इलास्टिक का मैंने यूज़ किया हुआ है। तो सेकेंड पार्ट की भी ज्वाइन में ऐसे ही कर ले रही हूँ 2 प्लीट्स डाल के। और ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। तो ऊपर चेस्ट से लेके वेस्ट तक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। और नीचे में जाने के बाद हमें नीचे फोल्ड कर लेना है बॉटम को। 1/2 इंच जितना नीचे भी आप फोल्ड कर लें और यहाँ हमारी ये कुर्ती का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं स्लीव्स के भी बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे 11 इंच लेंथ की ये स्लीव है। नीचे से 2 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ जहाँ मैं इलास्टिक लगाऊंगी। 9.5 इंच ऊपर से 9 इंच हमारा रेडी आएगा और 2 इंच का यहाँ पे ये नीचे गैदरिंग बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी मार्क कर लेना है। सेम तरीके से हमें दूसरे स्लीव पे भी सिल के कंप्लीट करना होगा। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया हुआ है, अपने आर्म राउंड से थोड़ा ज़्यादा ही लिया हुआ है। यहाँ मैंने 15 लेंथ की ली हुई है। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे अटैच करना है। तो यहाँ जो मार्क किया हुआ है ना, उसके मैं 4 पीसेस फोल्ड कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड करके 3 जगहों पे हमें मार्क कर लेना है, सेंटर पे और फिर सेंटर के भी सेंटर को। यहाँ पे भी सेंटर के सेंटर को मार्क कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमें मिलाते हुए रखना है। ये देखिए हमारी जब इलास्टिक लग जाएगी तो कुछ इस तरीके से गैदरिंग बनेगी। अगर आपको और भी गैदरिंग ज़्यादा चाहिए तो आप फैब्रिक की जो विड्थ है उसे आपको और ज़्यादा रखनी होगी अपने आर्म राउंड के अकॉर्डिंग। 4 to 5 इंच अगर आप रख लेते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया गैदरिंग हमारी बन के रेडी हो जाती है और ये स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मेरे पास तो कम फैब्रिक था तो जितना था उतना ही मैंने बनाया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है या फिर आप अगर नए कपड़े से बना रहे हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी स्लीव्स बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे इसकी भी फिटिंग थोड़ी ज़्यादा थी बाइसेप्स की, तो ऊपर में 2 मैं प्लीट्स यहाँ सेंटर पे भी लगाऊंगी। अब दोनों के नीचे वाले पार्ट को रख लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करके दोनों को 2 डायरेक्शन में रखना है ताकि नीचे में हमारी गैदरिंग ना बने, मोटा ना हो जाए, पहनने के बाद कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। और पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं गोल बाजू लगा रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट हमारी गोल बाजू बन के आई है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी वहाँ पे हमें चुन्नट लगा लेनी है
2-2 चुन्नटें दोनों साइड ही आई हुई थी। बराबर से मिला के आपको देख लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें आपको 2 चुन्नट या फिर आप में जितनी चुन्नट आ रही होंगी वो आप लगा सकते हैं और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई। दूसरे स्लीव्स को भी ऐसे ही अटैच कर लेना है। जिस सिलाई लवर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है कि हमारा यहाँ पे स्लीव्स के पास ना सिलाई बहुत परफेक्ट आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिए।